Good morning everyone. It's lecture number 9. हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल डिवाइसेस फॉर पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं. उसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फैब्रिक फिल्टर्स, साइक्लोन कलेक्टर्स और स्प्रे टॉवर्स. और आज हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेटर्स के बारे में, डायनेमिक प्रेसिपिटेटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स. ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेटर्स जो हैं ये क्या करते हैं, मतलब डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे पास उनको प्रेसिपिटेट करने के काम आते हैं, अलग करने, सेपरेट करने के काम आते हैं. ठीक है, सो हम देखते हैं. फर्स्ट इज डायनेमिक प्रेसिपिटेटर्स. डायनेमिक प्रेसिपिटेटर्स क्या होते हैं और किस तरह वो उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है और किस तरह वो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं एयर से. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, डस्ट कलेक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं हम. ये भी क्या है, एक डस्ट कलेक्टर डिवाइस है. ठीक है, अब ये क्या होती है कि इस डायनेमिक प्रेसिपिटेटर्स, इन डायनेमिक प्रेसिपिटेटर्स द डस्ट पार्टिकल्स ऑफ एयर आर कंसंट्रेटेड ऑन द रोटेटिंग ब्लेड्स. कि इस डायनेमिक प्रेसिपिटेटर्स में रोटेटिंग ब्लेड्स लगे होते हैं. ठीक है, जो कि क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, अब देखो कि ये किन साइज़ के पार्टिकल्स को रिमूव करने के काम आते हैं, जिनका साइज़ 5 to 20 म्यू माइक्रोन होता है. ठीक है, उसके बाद दे आर नॉट सूटेबल फॉर स्टिकी और फाइब्रस डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि वो स्टिक कर जाते हैं ब्लेड्स के साथ. ठीक है, अब देखो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाय रोटेटिंग ब्लेड्स. ये जो ब्लेड्स होते हैं जो कि रोटेट करते हैं, ये क्या होते हैं, कौन सी फोर्स जनरेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, जो सेंटर से दूर करे किसी भी चीज़ को. ठीक है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और जो टुवर्ड्स सेंटर मूवमेंट करे दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो अवे फ्रॉम सेंटर करे दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, जो सेंटर से किसी चीज़ को दूर भगाए. ठीक है, अब देखो हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि किस तरह से ये मशीन काम करती है. वो मैं आपको वीडियो एक अटैच कर रही हूँ साथ, वो आप देखेंगे ध्यान से. ओके, सो ये अभी वीडियो में आपने देखी डायनेमिक प्रेसिपिटेटर्स किस तरह से फंक्शनिंग करती हैं ये वाली मशीन्स. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वीडियो से. सो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स क्या होते हैं और वो किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं. ओके, वो भी हम एक वीडियो अटैच करेंगे इसके साथ, उसमें आप देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा जैसे. ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स ESP इज़ अ फिल्ट्रेशन डिवाइस. फिल्टर करते हैं, रिमूव करते हैं फाइन पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्मोक, फ्लोइंग गैस वगैरह. ठीक है, फ्लोइंग गैस से जो डस्ट, स्मोक वगैरह ये पार्टिकल्स जो है, फाइन पार्टिकल्स जो कि डस्ट पार्टिकल्स जो कि क्या हैं, पार्टिकुलेट मैटर है, इनको क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं ये वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ये वाली डिवाइसेस. ओके, सो
अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, ठीक है, इनका प्रिंसिपल क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स फॉर एन अपोजिटली चार्ज कलेक्टर, ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ अटैच हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, आप सबको पता है। ऐसे ही क्या होगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के साथ स्टिक कर जाएंगे, और जो पॉजिटिवली अटैच्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड पॉजिटिवली चार्ज जितने भी होंगे वो नेगेटिव के साथ अटैच कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, ठीक है। वो आपको फर्दर जो वीडियो में बताऊंगी उसमें बहुत डिटेल में अच्छे से बताया गया है, ठीक है, आप देखेंगे वो। नेक्स्ट है हमारे पास कि इट वॉज यूज इन मेनी पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, पेपर मिल्स, अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है वो बताया गया, ठीक है। दीज एयर क्लीनर्स आर नॉर्मली यूज टू क्लीन एयर फ्रॉम डस्ट, ठीक है। नॉर्मली किसके काम आते हैं, डस्ट को क्लियर करने के लिए जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, स्मोक्स, फ्यूम्स, इंडस्ट्रियल वर्क प्लेसेज में जो एयर में ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इनको सेपरेट करने के लिए, एयर को क्लीन करने के लिए ये वाले डिवाइसेस हमारे पास यूज़ की जाती हैं, ओके। अब फर्दर इनके एडवांटेजेस क्या रहते हैं वो हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम देख लेते हैं कि इसकी फंक्शनिंग क्या है, ओके। सो मैं वीडियो अटैच कर रही हूँ, आप देखेंगे सब। हम एक एयर प्लस डस्ट का फ्लो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में करेंगे। तो यहाँ जैसे नेगेटिव आयन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। सो यहाँ पर हम हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण उसके सराउंडिंग में उस इलेक्ट्रोड या उस इलेक्ट्रिक वायर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और जब ये एयर विथ डस्ट वहाँ से पास होगी तो वहाँ पर उनका आयोनाइजेशन हो जाएगा, ओके, जिसे कोरोना इफेक्ट कहा जाता है, जिससे जो नेगेटिव आयंस जो यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमने रखा है वहाँ से रिपल करेगा। सो वो जो एयर के साथ आगे बढ़ता हुए वो आयन आगे बढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखें, नेगेटिव आयन यहाँ पर कोरोना इफेक्ट से जनरेट होंगे, एंड जो नेगेटिव आयंस है वो आगे हमने पॉजिटिवली चार्ज ग्राउंडेड कर मेटल प्लेट रखी हुई है। सो नेगेटिव आयंस अब कहाँ जाएंगे, वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे और वो यहाँ मेटल प्लेट जो कि पॉजिटिवली चार्ज है जिसे हम कलेक्टर कहेंगे वहाँ चिपक जाएंगे और हमें क्लीन एयर मिलेगी जिसे हम सराउंडिंग में डिस्चार्ज कर देंगे। सो ये इसका मेन प्रिंसिपल है, ये इस तरह से वर्क करता है। नाउ अगर आगे देखें तो यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, जैसे हमने बात की थी। यहाँ इलेक्ट्रोड्स में से हाई वोल्टेज का करंट हम पसार करेंगे, ओके। ये 3 ब्लू कलर में इलेक्ट्रोड्स है, वो नेगेटिवली चार्ज है। सो उसके सराउंडिंग में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। सो जब हम यहाँ से जो ये गैस उसको पास करेंगे जिसके साथ डस्ट भी है, सो यहाँ पर आयोनाइजेशन हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज यहाँ से जनरेट होंगे वो इलेक्ट्रोड को रिपल करेंगे, जिसके कारण वो एयर के साथ आगे फ्लो करेंगे। और यहाँ पर हमने रखा है पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट्स जो कि ग्राउंडेड है अर्थ के साथ। सो वो नेगेटिव आयन से वो आगे जाकर यहाँ ये सारे मेटल प्लेट जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, वहाँ पर चिपक जाएंगे, जिसके साथ जो डस्ट पार्टिकल्स है वो वहाँ पर चिपक जाएंगे। और अंत में हम उस डस्ट पार्टिकल्स को, इस प्लेट को अगर हिलाएंगे, हम उसको हैमरिंग करेंगे या फिर कुछ वाइब्रेटिंग मोड्स के थ्रू हम उसे साफ कर सकते हैं। यहाँ पर कोरोना इफेक्ट आपको समझना है तो यहाँ पर बेसिक एलिमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई, उसका हम यूज करेंगे। हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स यहाँ पर हमें चाहिए होंगे, उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि हमें हाई वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट करना है। एंड फिर रेक्टिफायर की मदद से हमें जो एसी सप्लाई हमारे पास है उसे हमें डीसी में कन्वर्ट करनी है। और यहाँ पर 40 to 80 किलोवाट की रिक्वायरमेंट रहेगी, वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए, डीसी करंट रहना चाहिए। और उसको हम यहाँ जो इलेक्ट्रोड दिखाया गया था वहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, जिससे ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बन जाएगा, इमिटिंग इलेक्ट्रोड, ओके। जब हम डर्टी गैस
यानी कि जो एयर है उसके साथ डस्ट पार्टिकल से उनको सप्लाई करेंगे। तो यहाँ कोरोना इफेक्ट की वजह से यहाँ पर आयोनाइजेशन हो जाएगा गैसेस का, जिससे जो नेगेटिवली चार्ज आयन हमें मिलेंगे वो यहाँ रखी हुई वर्टिकली रखी हुई पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट में वो चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट होकर वो चिपक जाएंगे। एंड देन जो डस्ट यहाँ पर कलेक्ट हुई है उसको हम फिर उसको साफ कर हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये उसका मेन प्रिंसिपल है, इस तरह से बेसिक एलिमेंट्स है। नाउ ये एक लाइव एग्जांपल है, आप देख सकते हो ये सारी वर्टिकल प्लेट्स है, हनीकॉम्ब में मैट्रिक्स में इसको यूज किया गया है। हनीकॉम्ब जैसा ये एग्जांपल है पूरा। ये इलेक्ट्रोड है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, जहां से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, सप्लाई करेंगे। ये सारी वर्टिकल पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स है, जिससे जो नेगेटिव आयंस है वो यहाँ डस्ट पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है वो यहाँ पर चिपक जाएंगे, जिससे आगे हमें क्लीन एयर मिलेगी। जो सारी डस्ट है वो यहाँ पर चिपक जाएंगी। फिर हम वाइब्रेटरी मोड या इसको हैमरिंग कर ये डस्ट पार्टिकल्स यहाँ से दूर कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। सो ये थी वीडियो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की, ठीक है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इट कैन रिमूव फाइन डस्ट पार्टिकल्स एफिशिएंटली, ये फाइन डस्ट पार्टिकल्स को एफिशिएंटली रिमूव कर देते हैं एयर से। द मेंटेनेंस चार्ज आर लो, इसके मेंटेनेंस चार्जेस जो होते हैं वो लो होते हैं, इसको हम इजीली मेंटेन रख सकते हैं, कर सकते हैं। ये वाली डिवाइस हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ईजी टू ऑपरेट, ठीक है। इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड हाई लोडेड गैसेज, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव है। डस्ट इज कलेक्टेड इन ड्राई फॉर्म में डस्ट कलेक्ट करी जाती है इसमें, ठीक है। ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस। और नेक्स्ट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे पास, वो मैं बताती हूँ आपको। कैपिटल कॉस्ट इज़ हाई, ठीक है। ऑपरेशन चार्जेस आर हाई, इसको ऑपरेट करने के चार्जेस हाई। स्पेस रक इज़ मोर कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। स्पेस रिक्वायरमेंट, इसमें जो स्पेस चाहिए होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कंपेयर टू अदर डिवाइसेस, ठीक है। इफ़ गैस वेलोसिटी अबव द डिज़ाइंड स्पीड इंक्रीजेज, इट्स कलेक्शन इज़ रिड्यूस। अगर गैस की वेलोसिटी जो है डिज़ाइन स्पीड से जो कि प्री डिफाइंड इसकी स्पीड रखी गई है, अगर उससे इस गैस की वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ कर जाए उससे, तो कलेक्शन जो होती है इसमें वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब कि जो डस्ट कलेक्शन हो रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं, ठीक है। सो ये था आज का हमारा, यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा कौन सा टॉपिक, कंट्रोल डिवाइसेस फॉर पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कंट्रोल डिवाइसेस फॉर गैसियस पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। यहाँ आज हमारा पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स वाला ख़त्म होता है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।